नमस्कार दोस्तों, कोर्स संख्या 22 जो सेवारत अध्यापकों के द्वारा 31 मार्च 2020 से 21 से पूर्व पूरा किया जाना है, उसकी प्रश्नोत्तरी का हल हम आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने आकलन प्रश्नोत्तरी का हल उपलब्ध कराया है कोर्स संख्या 22, जिसका नाम है गुणा की समझ। यदि आप भाग 0 से लेकर के भाग 4 की प्रश्नोत्तरी का हल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखें, वहां पर हमने पहले पार्ट का लिंक आपको उपलब्ध कराया है। तो समय बर्बाद न करते हुए गुणा की समझ कोर्स की आकलन प्रश्नोत्तरी का हल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यहां पर कुल 10 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रियंका की कक्षा में बच्चों को 7 खिलौनों की एक पोटली लाने के लिए कहा गया। ऐसी 21 पोटली आई। इस सवाल को हल करने के लिए किस तरह से इसे लिखा जा सकता है? आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है 21 धन 21 धन 21 धन 21 धन 21 धन 21 धन 21। कितनी बार? 7 बार। और दूसरा विकल्प है 7 धन 7 धन 7 धन 7 धन और कितनी बार? 21 बार। इसके बाद जो तीसरा विकल्प है वो है 7 गुणे 21 और जो चौथा विकल्प है वो है 21 गुणे 7। आइए देखते हैं कि आकलन प्रश्नावली के इस पहले प्रश्न का सबसे सटीक हल क्या है, किन विकल्पों को सही उत्तर के रूप में चयनित किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए 2 विकल्प बहुत ही उपयुक्त लग रहे हैं। विकल्प संख्या 2 और विकल्प संख्या 4, इन्हें आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। इसके बाद आप सबमिट बटन दाबेंगे तो आपके ये बताएगा कि आपके उत्तर सही है और साथ ही इन उत्तरों को चुनने का कारण भी आपको दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त नीचे जारी रखना बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर पहुंच जाएंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है। कोर्स प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। आशुतोष ने एक गुणे के सवाल को हल किया है। आपको वो तरीका दिखाया जा रहा है। नीचे कह रहे हैं कि आशुतोष के शिक्षक को आप किस अवधारणा पर और काम करने का सुझाव देंगे, और आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप केवल एक विकल्प का ही चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है कि गुणा की कलन विधि को कैसे करें। दूसरा विकल्प है बार बार जोड़ की समझ। तीसरा विकल्प है बराबर के समूहों की समझ और चौथा विकल्प है शून्य की समझ। पांचवा विकल्प है स्थानीय मान की समझ। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा एक विकल्प सबसे उपयुक्त विकल्प था, जिसको चुनने के बाद हमें 1 अंक प्राप्त हो जाएगा, जो हमें इस कोर्स से संबंधित सर्टिफिकेट को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए जो अंतिम विकल्प है, 5वां विकल्प है, वही सही उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा, अर्थात स्थानीय मान की समझ। हम आशुतोष के अध्यापक से ये कहेंगे कि वो अपने स्थानीय मान की समझ वाली अवधारणा पर और काम करें। ये सुझाव हमारे द्वारा उनको प्रेषित किया जाएगा। ये एक सही उत्तर है। आप इसे सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब करके अगले क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कौन सा प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया है कि एक मास्टर जी हैं, उन्होंने अपनी कक्षा में ये सवाल करवाया है। एक नीचे सवाल लिखा हुआ है और कह रहे हैं कि इस सवाल को करवाते समय 0 को 34 से गुणा करने पर 0 क्यों आएगा, इसका ये कारण दिए। इन कारणों में से आपके अनुसार कौन सा कारण सही कारण है? आप एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है कि पहली पंक्ति में 0 आएगा। दूसरा विकल्प है शून्य के 34 समूह हैं। तीसरा विकल्प है 0 को 4 और 3 से गुणा करने पर 0 आया है। और चौथा है कि 34 के 0 समूह हैं। आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 के लिए कौन सबसे उपयुक्त हल होगा। शून्य के 34 समूह हैं, इस विकल्प को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। आपका उत्तर 100% सही रहेगा। जो हमारा शून्य के 34 समूह है, शब्दावली लिखी हुई है, इसे सही उत्तर के रूप में आप चयनित करके सबमिट बटन दाब दीजिए और आपको बताया जाएगा कि आपके द्वारा चुना गया उत्तर 100% सही है। साथ ही उस उत्तर को चुनने का कारण भी आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। सोनाली मैडम ने अपनी कक्षा में इबारती सवालों का ये प्रतिरूप दिखाया है।
एक नीचे कोई इबारती सवाल का प्रतिरूप दिया गया है। इनके अनुसार बच्चों ने ये इबारती सवाल बनाए हैं। इन विकल्पों में से जो सवाल इस प्रकार के प्रतिरूप से दिखाए जा सकते हैं उन्हें चुनिए। कह रहे हैं आप एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं। नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं। त्रिकोण वाले 5 लकड़ी के टुकड़े 7 पोटलियों में रखे हुए हैं, कुल कितने टुकड़े हैं? 7 काजू कतली 5 पंक्तियों में रखी गई हैं, कुल कितनी कतलियां हैं? तीसरा विकल्प है कि त्रिकोण वाले 5 लकड़ी के टुकड़े 7 पंक्तियों में रखे हुए हैं, कुल कितने टुकड़े हैं? आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सबसे परफेक्ट उत्तर कौन सा होगा। दोस्तों, अंतिम विकल्प इस प्रश्न का सबसे सटीक हल है। आप तीसरे विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित कर सकते हैं, अर्थात त्रिकोण वाले 5 लकड़ी के टुकड़े 7 पंक्तियों में रखे हुए हैं, कुल कितने टुकड़े हैं? इसे आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मानसी ने अपनी कक्षा में गुणा को सिखाते समय शुरुआत सबसे पहले पहाड़ों से की और फिर बच्चों को सवाल हल करने को कहा। आप मानसी को पाठ योजना बनाने के लिए इन विकल्पों में से कौन सा सुझाव देंगे? आप एक से अधिक उत्तर का चयन कर सकते हैं। पहले कि गुणा की शुरुआत 2 के पहाड़े से करें, समान समूहों में चीजों को बार बार जोड़ने से शुरुआत करें, सवालों को बार बार अभ्यास करवाएं और खंडित गिनती बार बार जोड़ के बाद सिखाएं। आइए देखते हैं कि कौन सा हल परफेक्ट आंसर के रूप में चयनित किया जाएगा। दोस्तों, समान समूहों में चीजों को बार बार जोड़ने से शुरुआत करें और खंडित गिनती बारंबार जोड़ के बाद सिखाएं। विकल्प संख्या 2 और विकल्प संख्या 4 सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिए जाएंगे। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 एक बेहतरीन प्रश्न है। खंडित गिनती और गुणे के बीच में क्या संबंध है? एक से अधिक विकल्प चुनने का मौका हमें दिया जा रहा है। पहला विकल्प है कि दोनों में संख्याओं को बराबर अंतराल के बाद गिना जाता है, दोनों में संख्याओं के बीच अंतर बराबर होता है, दोनों में एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है, दोनों में संख्याओं को समूहों में जल्दी जोड़ा जाता है। आइए देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही उत्तर है। दोस्तों, विकल्प संख्या 2, 3, 4 सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिए जाएंगे। यहां पर 3 उत्तर सही होंगे। इन तीनों ही उत्तरों को चयनित करने के बाद आप सबमिट बटन दाबेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ जाएंगे। आप विश्वास रखिएगा कि हमारे द्वारा बताया गया हर उत्तर पूरी तरीके से सही होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने स्क्रीन पर है। माचिस के एक डिब्बे में 42 तीलियां हैं, ऐसे 57 डिब्बों में कितनी माचिस होगी? इस समस्या को हल करते समय शिक्षक ने इस सवाल को बोर्ड पर इस प्रकार लिखा, 42 गुणे 57 बराबर, और बच्चों ने कॉपी में ऐसे लिखा, 57 गुणे 42 बराबर। कौन सा तरीका सही है और क्यों? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि गुणे में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संख्याओं को किस क्रम में रखा गया है। दूसरा है कि बच्चों की सोच और उनके तरीकों को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा है 57 के 42 समूह होंगे या 57 को 42 बार जोड़ना है। और चौथा विकल्प है कि 42 के 57 समूह होंगे या 42 को 57 बार जोड़ना है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का कौन सा हल सबसे परफेक्ट होगा। 42 के 57 समूह होंगे या 42 को 57 बार जोड़ना होगा। जो अंतिम विकल्प है विकल्प संख्या 4, उसे सही उत्तर के रूप में आप चयनित करके सबमिट बटन दाब दें। आप इस प्रश्न का आंसर इसे क्यों चुना गया है इसका स्पष्टीकरण भी प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 तक भी पहुंच जाएंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। यहां पर शिवानी के द्वारा गुणे का एक सवाल हल किया गया है, जिसका स्ट्रक्चर आपको प्रदर्शित किया गया है। सुहानी की शिक्षा का कौन सा फीडबैक उसकी समझ को बढ़ाएगा? आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। इस तरीके में तिरछी रेखाओं को ध्यान से खींचना चाहिए। हल वाली संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखना चाहिए। इकाई वाली संख्याओं को तालिका में लिखते समय दहाई के स्थान पर शून्य लिख देना चाहिए।
और तालिका में लिखते समय हमें इकाई और दहाई पर ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 के लिए किस विकल्प को उत्तर के रूप में चयनित कर सकते हैं। दोस्तों, अंतिम के जो दो विकल्प हैं, इकाई वाली संख्याओं को तालिका में लिखते समय दहाई के स्थान पर 0 लिख देना चाहिए और तालिका में लिखते समय हमें इकाई और दहाई पर ध्यान देना चाहिए। यह विकल्प 3 और विकल्प 4 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। इसके बाद आप सबमिट बटन दाब देंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि अभिनव और शौर्य दोनों ने गुणा के इस सवाल को यूं हल किया। एक घर में 21 रुपए का दूध हर रोज लिया जाता है। अगर इस महीने 31 दिन दूध आया तो दूध का बिल कितना होगा। एक तरफ अभिनव का तरीका दिया गया है, एक तरफ शौर्य का तरीका दिया गया है। कौन से तरीके से उत्तर सही निकलेगा, एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं। अब दोनों से, क्योंकि दोनों विधि का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है कि अभिनव का तरीका सही है क्योंकि उसने बड़ी संख्या को पहले लिखा है। तीसरा है कि शौर्य का तरीका सही है क्योंकि उसने आसान संख्या को पहले लिखा है। और चौथा है कि किसी का भी नहीं, ये मानक तरीका नहीं है, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं कि कौन सा विकल्प प्रश्न का सबसे सटीक हल है। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए विकल्प 1 को आप सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। जब आप विकल्प 1 को चयनित करके सबमिट बटन दाबेंगे तो इस तरीके का विंडो आपके सामने ओपन होगा जहां पर बताया जाएगा कि आपके द्वारा चुना गया विकल्प सही है और इस विकल्प को क्यों चुना गया है उसका भी कारण आपके सामने स्पष्ट किया जाएगा। गुणा की समझ कोर्स का अंतिम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। गुणा की समझ के लिए जोड़ और घटा दोनों की समझ की आवश्यकता होती है। क्या यह सही है? आप एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है हाँ, ये सही है। संख्याओं की समझ जोड़ और घटा की समझ से जुड़ी होती है। दूसरा विकल्प है हाँ, जोड़ और घटा को गुणा से पहले सिखाया जाता है। तीसरा है नहीं, केवल जोड़ की समझ ही जरूरी होती है। और चौथा है नहीं, गुणा तो बारंबार जोड़ की प्रक्रिया है। आइए चलते हैं इसका उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 का विकल्प 1 एक सही उत्तर है। हाँ, संख्याओं की समझ जोड़ और घटा की समझ से जुड़ी होती है, अतः पहले विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा और इस सबमिट बटन दाब देंगे। आपको जानकारी मिलेगी कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर पूरी तरीके से सही है। अंत में द टीचर ऐप की ओर से हमें धन्यवाद का मैसेज प्राप्त होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ समय बाद हमारी जो पासबुक है जहां पर हम कोर्सेज जो करते हैं उसकी एंट्री होती है, वहां पर हमें सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जो भी जानकारी दी गई है वो आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके के तमाम कोर्सेज की प्रश्नोत्तरी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो कम से कम अपने एक सहायक अध्यापक को जरूर बताएं और अपने दोस्तों पे हमारी लिंक फॉरवर्ड करना कतई ना भूलें। आगे भी हमारे चैनल में टीचर्स और क्लास 9, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध रहेगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।